जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जो है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हम इस वीडियो में इसकी अच्छे से फुल रिवीजन करेंगे और जिससे कि आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप या फिर लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओगे अच्छे से और आराम से इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी समरी शुरू करते हैं। दोबारा से एक बार लेसन का नाम ले लेते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चलिए अब इसकी समरी को शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरी। जो साउथ अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका था, वो 300 सालों से ब्रिटिश रूल के अंडर था, मतलब ब्रिटिश रूल के अधीन था। सिंस 1948 ए वेरी क्रूर पॉलिसी ऑफ अपार्टमेंट वाज फॉलो बाय वाइट रूल। ये 1948 की बात है, जब एक बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर पॉलिसी थी, बहुत ज़्यादा बेकार पॉलिसी थी जिसको वहाँ के लोग, श्वेत लोग फॉलो करते थे। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी वाइट एंड नॉन वाइट पीपल वर केप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो श्वेत और अश्वेत लोग हैं वह एक दूसरे से अलग रहेंगे। दे वर एजुकेटेड अंडर सेपरेट सिस्टम एंड वर केप्ट इन और आउट ऑफ सर्टेन एरिया। यह पॉलिसी क्या कहती थी, इन सब को अलग पढ़ाई होगी। जो वाइट पीपल थे उनकी अलग पढ़ाई होगी, जो ब्लैक पीपल थे उनकी अलग पढ़ाई होगी। ये अलग रास्ते से आएंगे, ये अलग रास्ते से आया जाया करेंगे। मतलब वाइट पीपल्स को अपर माना जाता था और ब्लैक पीपल्स को लोअर माना जाता था, जो कि एक बहुत ज़्यादा बेकार पॉलिसी थी। नॉर्मल सी बात है, आप सभी को भी पता है, भेदभाव अच्छी बात नहीं है। द ब्लैक ऑफ अफ्रीका बिटरली अपोज सच एथिकल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, घृणा की जाती थी। वह जहाँ भी दिख जाते थे उनको मतलब उनसे अपने से दूर रखा जाता था। एट लास्ट आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद आखिर में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड। जो लोकतांत्रिक इलेक्शन थे वहाँ पर हुए, इन विच नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इस इलेक्शन में जो नेल्सन मंडेला जी थे वो चुने गए थे पहले श्वेत प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका के। इससे पहले सभी वाइट प्रेसिडेंट थे, मतलब कि। और उस दौरान पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे कौन, नेल्सन मंडेला जी। ऑन मई 10 1994 मंडेला वाज सोरो इन एज द प्रेसिडेंट एंड वर विल्ड जुबिलेशन अमोंग द ब्लैक ऑफ द सेंचुरी। मतलब कि उस दौरान नेल्सन मंडेला जी ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और जो वहाँ के मतलब अश्वेत लोग थे उनके अंदर एक अलग ही जोश था, मतलब खुशी का माहौल था। इन दिस लेसन मंडेला रिकॉल briefly how his day was celebrated and what his feelings were at that time those celebration। मतलब कि इस लेसन में क्या बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला जी कैसे अपने उस दिन को ब्रीफली बताते हैं, कि इस लेसन में ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने वो दिन सेलिब्रेट किया, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनको कैसा महसूस हो रहा था, कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं, और क्या कुछ हुआ था। The whole history of South African struggle and also his history of his own life come alive before his imagination। मतलब कि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उनका स्ट्रगल और नेल्सन मंडेला जी की टाइप का खुद का स्ट्रगल उस दिन जीवित हो उठता है। ही पेज ए ट्रिब्यूट टू थाउजेंड ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियट who suffered endlessly and sacrificed their lives for the cause of freedom। मतलब कि वो उन लोगों को भी याद करते हैं, उन हज़ारों लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस आज़ादी को पाने के लिए। वह खुद को भी उनमें से एक मानते हैं। ही कॉल हिमसेल्फ merely द सम ऑफ ऑल those patriots who have gone before him। मतलब कि वह अपने आप को उन सब का एक योगफल मानते हैं, उन सभी हजारों लोगों का जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस आज़ादी को पाने के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल थोज सेक्रीफाइसेस मंडेला बियर नो इल विल अगेंस्ट वाइट्स। मतलब इन सब बलिदानों के बाद भी मंडेला जी वाइट लोगों के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार या
बुरी भावना नहीं रखते थे। ही से दैट द अपोजर इज एज मच ए प्रिजनर एज द अपोज। मतलब कि अत्याचार करने वाला खुद उतना ही अत्याचारी, मतलब उतना ही कैदी है एक तरीके से, जो किसी पर अत्याचार कर रहा है। द अपोजर रिमेन चेन टू हर्टेड। मतलब कि जो अत्याचारी व्यक्ति है एक जंजीर में बंधा हुआ है। ऑन द अदर हैंड द अपोज वन गेन हाइट इन करेक्टर इन प्रोनेंशन। मतलब कि जो जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वो उसकी तुलना में अपने आप को ऊंचा उठा लेता है जो अत्याचार करता है। ये थोड़ी सी लाइन कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन लिखोगे तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी जाएगी। ठीक है। टू द डेप्थ ऑफ मंडेला मेक्स अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। मंडेला और भी बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ही से द कोरेज इज़ नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। दृढ़ वह नहीं कि डर का अभाव होना दृढ़ता नहीं है, बट ट्रिम्फ ओवर द फियर। मतलब बल्कि डर पर विजय पा लेना एक दृढ़ व्यक्ति की पहचान है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफेयर। एक दृढ़ व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु ओक्यूज द फियर। मतलब बल्कि एक दृढ़ व्यक्ति वो होता है जो अपने डर पर विजय पा लेता है। मंडेला सफरिंग हैड इंडीड मेड हिम ए मैन ऑफ कोरेज एंड करेक्टर। मंडेला इतने कठिनाइयों और कष्टों से निकला है कि इन सब ने उसके करेक्टर को एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में बना दिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सेंस ऑफ इनॉग्रेशन। मंडेला उस दौरान जो समारोह हुआ था उसको किस तरह से दर्शाता है, क्या हुआ था उस दृश्य के बारे में बताता है। ठीक है। इट वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यह एक साउथ अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बनने के गौरव में एक उद्घाटन किया गया था। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रिटिश रूल ऑफ मोर देन 300 ईयर। 300 साल बाद ब्रिटिश शासन कर रहा था वहाँ 300 सालों से। साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक नेशन इन 1994। जो दक्षिण अफ्रीका है तब अब जाके वहाँ लोकतांत्रिक देश बना है 1994 में। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नेल्सन मंडेला जी थे वहाँ के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने थे। ही वाज सोरो इन ऑन 10 मई 1994 मंडेला रिकॉल हाउ दिस डे वाज सेलिब्रेट। जो मंडेला जी हैं 10 मई 1994 को जो दिन हुआ था उसको रिकॉल करते हैं, उसको कैसे सेलिब्रेट किया था उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड इन प्रेटोरिया द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। जो यह समारोह हुआ था ये प्रेटोरिया में हुआ था जो वहाँ की लोकतांत्रिक राजधानी है। ए लार्ज नंबर ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू साउथ अफ्रीका ऑन दिस ओकेजन। इस समारोह पर पूरे विश्व से बहुत बड़े बड़े लोग, जाने मानी हस्तियाँ आई हुई थी। दे इंक्लूडिंग मैन फॉर ऑल नेशन एंड क्लासेस। मंडेला कॉल इट्स ए रेनबो गैदरिंग। और सभी प्रकार के लोग आए हुए थे, सभी देशों से आए थे, सभी क्लासेस के आए थे, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं था उस दिन। अकॉर्डिंग नेल्सन मंडेला इसे क्या कहते हैं, रेनबो गैदरिंग। एक इंद्रधनुष का जमावड़ा, मतलब इंद्रधनुष की तरह सभी रंग सभी तरह के लोग इकट्ठा हुए हैं। नेल्सन मंडेला इसे ऐसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज द लार्जेस्ट एवर गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोल। जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो क्या कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि सभी बड़ी हस्तियाँ साउथ अफ्रीका की धरती पर इकट्ठा हुई है। दे हैड कम टू ऑनर द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रिकॉलिंग गवर्नमेंट। द वाइट एंड द ब्लैक हैड नाउ इक्वल राइट इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये सब इसीलिए आए थे कि जो दक्षिण अफ्रीका में है पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी और इस दौरान जो श्वेत थे और अश्वेत दोनों बराबर हो गए थे। टू नेशनल एंथम वर सांग ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। दो राष्ट्रीय गान बजाए गए थे। मंडेला कॉल साउथ अफ्रीका विक्ट्री ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। जो
हमारे नेल्सन मंडेला जी है वो क्या कहते हैं कि जो ये साउथ अफ्रीका की जीत है ये न्याय, शांति और मानवता की जीत है। इन हीज इनॉग्रल स्पीच मंडेला थैंक्स ऑल द गेस्ट फॉर ज्वाइनिंग दैम इन देयर विक्ट्री। जो मंडेला जी अपनी स्पीच में सभी आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें आभार प्रकट करते हैं।